हेलो 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 हेलो। अरे अशोक ही बोल रहा हूँ यार, बोलो क्या बात है। सात मिस कॉल है आपके नंबर से, बोलिए क्या बात है। क्या क्या वो ठीक तो है ना? मैं बस अभी 10 मिनट पहुंच रहा हूँ। आप बस उसको ध्यान रखिएगा, मैं बस आ रहा हूँ। ये फोन क्यों कर रहा है यार अभी? रेडी? ये बार बार कैबिन के बाहर क्यों घूम रहे हो? हैं? क्या बात है? अब सर मुझे कुछ पूछना था, पूछूं? हाँ पूछो। सर मेरी वाइफ न्यू ईयर के लिए घर पे मेरा इंतजार कर रही है, मैं जाऊं? हाँ जाओ, चले जाओ, काम हो गया है ना पूरा? हाँ सर। तो चले जाओ, हैं? जाओ खुशियां मनाओ। थैंक यू सर। अरे तुम सब लोग अब तक गए नहीं हो? नहीं सर, वो आप यहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोग सोचे कि बाद में चले जाएंगे। अरे न्यू ईयर है, 31 दिसंबर है, जाओ खुशियां मनाओ। वैसे भी बस ये केस के पेपर सारे पढ़ने के बाद मैं भी निकल जाऊंगा। वैसे क्या प्रोग्राम क्या है तुम सबका? मेरा प्रोग्राम तो एकदम फिक्स है, वाइफ के चरणों में। और निखिल? सर मैं तो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ क्या है सीआईडी ज्वाइन करने के बाद अभी मिल नहीं पाया, इसलिए आज उन्हीं के साथ न्यू ईयर पार्टी करूंगा सर। गुड। और पूर्वी तुम? सर मेरी एक सहेली ने न्यू ईयर की पार्टी रखी, बस वहीं जाऊंगी। वैसे अभिजीत तुम तो हमेशा की तरह दया के साथ जाओगे पार्टी करने, हैं? कहाँ जा रहे हो आज शाम को? सर प्रोग्राम तो हेलो क्या? कहाँ पे? हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ, किसका फोन था? सर हाईवे पेट्रोल पुलिस का फोन था। हाईवे नंबर 35 में एक आदमी के एक्सीडेंट में मौत हो गई है। समझ में नहीं आता लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। 31 दिसंबर की शाम को शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाते हैं? खुद भी मरते और दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। सर मगर एक्सीडेंट के केस में उन्होंने हमें क्यों फोन किया? क्योंकि जिस आदमी की मौत हुई है उसने मरने से पहले बताया कि ये एक्सीडेंट नहीं, खून है। ये एक्सीडेंट नहीं, खून है। निखिल संभालना जरा, उस तरफ न गिर जाए, संभल के दे। दया, बॉडी वहां पर है और गाड़ी यहां पर, इतनी दूरी पर। ये तो मुझे खून ही लगता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है दया, एक्सीडेंट नहीं है। वो ऐसे होगा। है ना? देखिए टायर के मार्क्स। ये गाड़ी वहां से ऐसे जोर से फुल स्पीड में आई होगी और स्वर्व होकर ऐसे अंदर गई और वहां जाकर के पलट गई। ये देखिए सर, उसके घुटने पूरी तरह से घायल है सर। ऐसा लगता है गाड़ी सामने से ठोकर मार के गई है। हाँ। शायद इसकी हड्डी भी टूटी हुई है। बेचारा। सर जेब में इसके कुछ नहीं है सर, सब जेब खाली है और कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है सर।
समझ गए? हाँ सर, शायद खूनी की गाड़ी इस तरफ से आ रही होगी और ये सामने की तरफ से आ रहा था। खूनी ने सामने से इस गाड़ी को उड़ाने की कोशिश की, मगर ये डर के मारे इसने गाड़ी को पूरा घुमा दिया और इस वजह से उसकी गाड़ी वहां खाई में जाके गिर गई। खूनी ने अपने गाड़ी को यहां तक ले आया और यहां पे उसने गाड़ी को घुमा दिया। यहां पे लाके वो खड़े हो गया और इंतजार करता रहा कि वो गाड़ी से बाहर निकलेगा। और जैसे ही वो बाहर निकला, उसे सामने से उड़ा दिया। सर, सर इसकी गाड़ी में तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? गाड़ी के पेपर्स? सर गाड़ी के पेपर्स भी नहीं। ये इनविटेशन कार्ड मिला है। इस आदमी का नाम अशोक है। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, उसका इनविटेशन कार्ड है। उदय, इस पर इस आदमी का नाम और फोटो भी है। पार्टी है सी ब्लू पैलेस में। सी ब्लू पैलेस पार्टी तो अब भी चल रही होगी। सर, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, अशोक के बारे में किसे मालूम होगा? किससे पूछे? पता लगाओ यहाँ पार्टी का होस्ट कौन है, उसे शायद पता होगा। इस पार्टी का होस्ट कौन है? पता नहीं सर। इस पार्टी का होस्ट कौन है? पता नहीं साहब। पूर्वी, काम करो, वहां पर जो बाउंसर है उससे पूछो। अगर उससे नहीं पता चला तो देखो उधर एक है। इस पार्टी का होस्ट कौन है? पता नहीं मैम। ये जो पार्टी है, इसका होस्ट कौन है? पता नहीं मैम। सर, किसी को भी पता नहीं है सर। सब पता नहीं। यहाँ के बाउंसर्स नहीं बता सकते, ये वेटर्स नहीं बता सकते, तो शायद ये गेस्ट बताएंगे। क्या हुआ सर? हमसे कोई गलती हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये पार्टी रखी किसने है। पता नहीं सर, इनविटेशन कार्ड पे किसी का नाम तो लिखा नहीं था। अरे, तो फिर आप ऐसे ही चले आए पार्टी में? नहीं सर, इनविटेशन कार्ड के साथ में एक चिट्ठी थी सर। उसमें लिखा हुआ था कि कोई पुराना दोस्त है और सरप्राइज पार्टी दी है। हाँ सर, मेरी चिट्ठी में भी यही लिखा था, स्कूल का कोई पुराना दोस्त है। स्कूल का कोई पुराना दोस्त? तो क्या मिला ये पुराना दोस्त? नहीं सर, उसमें लिखा था कि वो रात को 12 बजे सबके सामने आएगा, नए साल के साथ में। अच्छा, जरा इस इनविटेशन कार्ड को देखिए। क्या पहचानते हैं इसे? हाँ सर, ये तो अभी यही पार्टी में ही था, यही कहीं होगा। लेकिन इसका इनविटेशन कार्ड ऐसा क्यों है? ऐसी क्या खास बात है इस कार्ड में? सर ये देखिए, मेरे इनविटेशन कार्ड में तो ऐसा नहीं है सर, लेकिन उस इनविटेशन कार्ड में फोटो भी लगी हुई है। सर, मेरे कार्ड पे फोटो नहीं है। और आपका? सर, मेरे कार्ड में भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जाइए, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू सर। लगता है ये अशोक कोई स्पेशल गेस्ट था। रेडी? अंदर पार्टी में जाकर देखो ऐसे कितने स्पेशल गेस्ट्स हैं। एक एक कदम पर नजर गाड़ के रखना निखिल। एक छोटे से छोटा सुराग भी काफी होता है किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए। खून अब तक गीला पड़ा है सर। अशोक की लाश तो यहाँ से काफी दूर पड़ी थी। इतना दूर उसका खून तो नहीं आ सकता। किसी और का खून है फिर? हो सकता है। देखो आसपास कहीं और खून पड़ा है क्या? सर कुछ चमक रहा है सर।
ये तो मर गया। सर, यहाँ पे भी खून लगा हुआ है। इसके साथ कोई और भी था जो जख्मी हुआ है। नहीं निखिल, इसके साथ और कोई नहीं था, ये अकेले था। तो फिर ये खून किसका है सर? यहाँ देखो, ड्राइवर सीट के नीचे यहाँ पे कहीं भी खून नहीं पड़ा है, सिर्फ स्टीयरिंग पे लगा है खून। मतलब सर? मतलब ये, खूनी ने पहले इस आदमी को सड़क पे रौंद दिया, वहां पर जहाँ पे हमें वो खून पड़ा हुआ मिला। उसके बाद उसने लाश को पैसेंजर सीट पे बिठाया, वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चलाकर यहाँ तक ले आया। और जाने से पहले उसने इसे ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया ताकि एक्सीडेंट लगे। अगर खूनी ये चाहता था कि ये एक एक्सीडेंट लगे तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। यहाँ पे गाड़ी पे कहीं भी कोई खरोच के निशान नहीं है। मुझे लगता है वो सिर्फ लाश को छुपाना चाहता था। सर हमने सभी मेहमानों से पूछ लिया है, ना तो कोई अशोक को जानता है और ना ही उसको जिसने पार्टी रखी है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कोई भी मेहमान एक दूसरे को नहीं जानते। एक दूसरे को नहीं जानते? सबके इनविटेशन कार्ड चेक किए? हाँ सर, सबके कार्ड्स बिल्कुल सादे हैं, किसी पे कोई फोटो नहीं लगी। अच्छा, आ गया क्या? और एक लाश कहां पर? उसी हाईवे पर, हाईवे नंबर 35 पर। ओह, हाँ, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? एक और लाश? हाँ फ्रेडी, एक और लाश किसी शौमिक नाम के आदमी की, और वो भी उसी हाईवे पर, हाईवे नंबर 35 पर। और तो और उसकी गाड़ी में से भी वैसा ही इनविटेशन कार्ड मिला जैसा अशोक का था, उसकी फोटो के साथ। कमाल है सर, वो दोनों भी इसी न्यू ईयर पार्टी में आए थे और 12 बजने से पहले चले गए, और उन दोनों का खून हो गया। और सर, सिर्फ इन्हीं दोनों के पास ये फोटो वाले इनविटेशन कार्ड क्यों थे? क्योंकि फ्रेडी, शायद खूनी सिर्फ इन दोनों को ही मारना चाहता था। अरे क्या हुआ? अरे ये म्यूजिक क्यों बंद किया भाई? सॉरी फ्रेंड्स, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब इस पार्टी के होस्ट हम सबके सामने आएंगे। So please welcome him with a huge round of applause. Lights off. सर, अभी तक आया नहीं। क्या हुआ यार, अभी तक कोई आया नहीं? 12 बजे में 1 मिनट बाकी है। 12 बजने तो इस पार्टी के होस्ट को आने में थोड़ी देर लग गई है, लेकिन दोस्तों वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, बस सब कुछ ही पलों की ओर देर है, और उसके बाद हम 2011 को अलविदा टाटा बाय बाय कह देंगे और स्वागत करेंगे 2012 का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब तक आया क्यों नहीं है कौन ये मेहमान नवाज? सर हम खुद हैरान है, एक आदमी ने इतनी बड़ी पार्टी दी और वो पार्टी में नहीं आया। अजीब पागल आदमी है। अजीब पागल आदमी कैसे? तुमने तो देखा होगा ना उसे, उसी ने बुकिंग की है। नहीं सर, मैंने भी नहीं देखा। क्या आपने भी नहीं देखा? सर ये है कौन जिसे किसी ने भी नहीं देखा? ये पार्टी का खर्चा कौन कर रहा? सर पैसा उसने हमारे अकाउंट में जमा करा दिया था कैश के जरिए, और कहा था पार्टी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बिना देखे तुमने पार्टी की बुकिंग करवा दी? सर वैसे हम लेते तो नहीं है, उसने कहा मैं शहर से बाहर हूँ, मैं बुकिंग के लिए नहीं आ सकता। फोन किया था उसने? यस सर। कब किया था फोन? सर 27 दिसंबर को। उस आदमी का नाम, पता, फोन नंबर वगैरह होगा ना तुम्हारे पास? जी सर। दिखाइए जरा। सर ये उसकी डिटेल्स। BN कुमार, 33 सिविल लाइंस,
मोबाइल नंबर 103426891 103426891। फोन बंद है सर। फोन बंद है? सर मुझे तो लगता है ये नाम, नंबर, एड्रेस सब नकली है। सर उनका फोन आने के 2 घंटे बाद हमने कॉल किया उनको दोबारा इसी नंबर पर बुकिंग कंफर्म करने के लिए, तब तो रिसीव किया उन्होंने फोन। फ्रेडी मोबाइल कंपनी को फोन करो और पता लगाओ ये नंबर है किसका। यस सर। अभी पता चल जाएगा। व्हाट? क्या 5 और लाशें? 5? और उन सबके पास इसी पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स थे। माय गॉड। वैसे ही दया न जाने और कितनी लाशें मिलने वाली है। कीप ऑन सर्चिंग दया, कीप ऑन सर्चिंग। और हाँ, उन सभी लाशों के फोटोग्राफ्स भेज देना मुझे MMS करके। हाँ सर 5 लाशें और इसका मतलब कुल मिलाकर 7 लोगों का खून हो चुका है। हाँ, कुल मिलाकर 7 लोगों का खून हो चुका है। समझे आप? 3 एक्सीडेंट्स, 5 गाड़ियां और 7 लोगों की लाशें। और सभी लाशों के पास तुम्हारे यहां पर ये जो पार्टी चल रही है ना, उसी के इनविटेशन कार्ड थे, फोटो के साथ। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इस पार्टी के लिए बुकिंग की। बिना देखे, बिना आइडेंटिफिकेशन के पार्टी की बुकिंग करवा दी? हाँ? शायद वो आदमी अभी भी उस पार्टी में होगा, मगर सामने नहीं आ रहा है। समझे आप? ये CCTV कैमरा वहां पर है जहां पर पार्टी चल रही है। जी सर। दिखाओ हमें। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर से प्ले करो। ये है हीरेन, उसमें से एक ये भी है। फोन पे बात कर रहा है किसके साथ? बड़ी हड़बड़ाहट में बाहर निकला है सर। पता चल जाएगा, आगे का देखते हैं। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो और प्ले करो। थोड़ा रिवाइंड, ज्यादा नहीं। ये अमोल है। ये भी एक विक्टिम है। सर ये भी फोन पे बात कर रहा था और निकल गया। इसके चेहरे पर भी टेंशन था। लगता है खूनी ने इन सबको एक एक करके किसी बहाने बाहर बुला लिया और मौका मिलते ही इनका खून कर दिया। सर ये होटल शहर से दूर एक सुनसान हाईवे पर है, इसलिए खूनी को अच्छा मौका मिल गया इतने सारे खून करने का। हाँ पूर्वी, अब जरा आगे प्ले करो, देखते बाकी लोगों को भी ऐसा ही फोन आया था क्या। ये प्रवीण था, इसे भी फोन आया और ये भी भाग गया। ये शौमिक था, ये भी भाग गया वैसे ही। ये तो अशोक है। हाँ अशोक है। इसका मतलब है सबको मरने से पहले फोन आया था। अब तो हमारा काम आसान हो गया सर। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि इन 5 के मोबाइल नंबर क्या है। जैसे ही हमें उस मोबाइल नंबर के बारे में पता चलेगा, हम खूनी को पकड़ लेंगे। हाँ फ्रेडी, बस अभी जितने भी लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों के बारे में पता लगाओ। आज की रात कुछ ठीक नहीं है सर। लाश पर लाश मिल रही है। ये आज की छठी गाड़ी है सर। कभी सोचा नहीं था कि नए साल में लाशों से शुरुआत हो। कई सारी लाशें हैं। तो
शुक्र है कि इस कार में लाश या खून नहीं मिला। सर, कार में तो उस पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी नहीं। अच्छा, शायद एक कार ही उन लाशों का राज खोल दे। ये देखो, यहाँ बोनेट पे खून लगा हुआ है। टायर पे भी खून लगा। हो न हो ये कार खूनी की है। इसी कार से उन सबका खून किया गया है। सामने का नंबर प्लेट भी नहीं। ये देखिए, पीछे के नंबर प्लेट भी गायब है। अब तो कोई शक नहीं है कि ये कार उस खूनी की ही है। सर, वो नाम बीएन कुमार जिससे पार्टी की बुकिंग हुई थी, न सिर्फ वो नकली है बल्कि जो एड्रेस लिखवाया गया वो भी बिल्कुल नकली है सर। नाम और एड्रेस भले ही नकली हो, मगर वो मोबाइल फोन नंबर वो तो असली था ना। असली सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं है सर, दिनेश ने जिस होटल के बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए थे वो भी असली थे। सर, कोई इंसान अजनबियों के लिए इतने सारे पैसे क्यों खर्च करेगा, वो भी ऐसी आलीशान पार्टी रखवा के? ये खून करने वाले लोग संकी होते हैं, अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी साहब, किससे मिलना है आपको? दिनेश से। आप मुझसे मिलने आए हो? तुम दिनेश हो? हाँ, माँ बाप ने बड़े प्यार से हमारा नाम दिनेश रखा है। क्यों, आपको कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ तो अब तुम्हें होने वाली। क्या मतलब? क्या हुआ? कौन है दिनेश? मालिक, मालिक ये देखिए, ये मेरा नाम बदलना चाहते हैं। What? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? I'm राकेश। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वैसे कैसे आना हुआ? आपके इस नौकर ने कल रात होटल सी ब्लू पैलेस में एक आलीशान पार्टी रखी थी, उसी के सिलसिले में आए हैं हम लोग। What? दिनेश ने होटल सी ब्लू पैलेस में पार्टी रखी थी? नॉट पॉसिबल। अच्छा, वैसे ये बताइए कि इस दिनेश की तनख्वाह कितनी है? महीना 5,000 रुपया। ओह, कमाल है। 5,000 रुपए महीना कमाने वाले एक नौकर ने एक ही रात में 50,000 रुपए की पार्टी दे डाली। हाँ, यकीन नहीं होता। क्यों मजाक कर रहे हो साहब? 2 वक्त की मुश्किल से कमा पाता हूँ, पार्टी तो दूर की बात है साहब। ये 1034268991 तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? पता है, क्योंकि इसी नंबर से 27 दिसंबर को होटल सी ब्लू पैलेस में फोन किया गया था। न्यू ईयर पार्टी की बुकिंग की गई थी। साहब, 27 दिसंबर को तो मेरा मोबाइल चोरी हुआ था सब्जी मंडी से। देखो, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से, और उन मासूमों का खून क्यों किया तुम? नहीं साहब, साहब मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। मैं तुम्हारे साहब ने तो नहीं कहा था तुमसे होटल की बुकिंग करवाने के लिए? क्या बात कर रहे सर? जिस दिन उसका मोबाइल चोरी हो उसी शाम को हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर की कॉपी है तुम्हारे पास? हाँ है ना। दिखाइए। वैसे मोबाइल चोरी कैसे हुआ? साहब, मैं तो सब्जी मंडी में आलू और बैंगन छाटने में लग गया था। पता नहीं उस चोर उचक्के ने कब हाथ साफ कर लिया। एफआईआर की रिपोर्ट। वैसे 27 तारीख को जब ये सब्जी खरीद रहा था, मैं कार में इसका वेट कर रहा था। अच्छा, ये बताइए कि मोबाइल कंपनी वालों ने सिम कार्ड डीएक्टिवेट कब किया? उसी शाम जब अपने एफआईआर की कॉपी उन्हें दी थी। ऐसे ही? मतलब खूनी ने इसी मकसद से फोन चुराया कि वो होटल की बुकिंग कर सके। मैं सभी मरने वालों के घर गया था सर। कोई भी विक्टिम दूसरे विक्टिम को जानता ही नहीं। इनके एज ग्रुप अलग है, इनके स्कूल कॉलेजेस अलग हैं। एक डॉक्टर था, दूसरा इंजीनियर था। आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है सर। ये अभिजीत, कोई ना कोई तो कनेक्शन है इन सब में जो हम देख नहीं पा रहे। कोई ना कोई तो कनेक्शन है, और खूनी ने इसीलिए इन सबको निशाना बनाया। दिनेश से मोबाइल फोन चुराया और फिर पार्टी रखी, और उस पार्टी में उसने इन सबको बुला लिया और फिर एक एक करके इन सबका काम तमाम कर दिया। सर, निखिल आरटीओ ऑफिस गया है। बहुत जल्द हमें उस कार के मालिक का पता चल जाएगा जिसने शायद ये सारे खून किए हैं। और सर, ये खूनी जरूर उस कार का मालिक ही है
इसीलिए तो भागने से पहले उसने अपने कार की नंबर प्लेट तक निकाल ली ताकि हम लोग उस तक पहुंच न सके। यदि नंबर प्लेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास इंजन ब्लॉक का नंबर और चेसी नंबर है तो पता चल सकता है कि ये गाड़ी है किसकी। सर। पता चला मरने वालों को किस नंबर से फोन आया था? हाँ सर, उन पांचों के पांचों को अलग अलग नंबर से कॉल किया गया था। क्या मतलब 5 अलग अलग सिम इस्तेमाल किए गए? यस सर। सर ये देखिए, हिरेन को कॉल किया गया था 8:13 पे, अमोल को कॉल किया गया था 8:41 पे, प्रवीण को कॉल किया गया था 9:06 पे, शौमिक को कॉल किया गया था 9:32 पे और अशोक को कॉल किया गया था 10:01 पे। वो नंबर कौन सा है जिसे कॉल किया गया? सर वहां भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। अमोल को कॉल किया गया हिरेन के मोबाइल से, प्रवीण को कॉल किया गया है अमोल के मोबाइल से, शौमिक को कॉल किया गया है प्रवीण के मोबाइल से और अशोक को कॉल किया गया है शौमिक के मोबाइल से। बड़ा चालाक है ये खूनी। मरने वाले का फोन इस्तेमाल करा है आगे वाले शिकार को बुलाने के लिए। सर लेकिन अशोक को बुलाया शौमिक के मोबाइल से, शौमिक को प्रवीण के मोबाइल से, प्रवीण को अमोल के और अमोल को हिरेन के मोबाइल से। मगर हिरेन को किसके मोबाइल से बुलाया सर? सर हिरेन को किसी जयंत नाम के आदमी के मोबाइल से फोन किया गया था जो हाथी बाबू मार्ग पे रहता है। हाथी बाबू मार्ग? जयंत? सर आरटीओ से उस कार के मालिक का पता चल गया है। वो कार किसी जयंत नाम के आदमी की है। जयंत? हाथी बाबू मार्ग वाला? सर ये आपको कैसे पता चला? जयंत सर जैन को बुला। साहब जैन साहब घर पर नहीं है। घर पे नहीं है तो हम देख लेंगे। ढूंढो जरा। सर ऊपर कहीं भी नहीं है। सर बेड के नीचे और कबोर्ड में भी कोई नहीं है। सर किचन और बाथरूम में भी कोई नहीं है। घर में नहीं है तो फिर कहाँ गया है? कहाँ गया है जैन? साहब मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि साहब घर पे हैं नहीं, लेकिन आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? जैन कहाँ गया होगा कुछ मालूम है तुम्हें? आप क्या मालूम, वो तो 2 दिन से घर भी नहीं है। शहर में ही है या शहर से बाहर गया? साहब सामान तो उनका यहीं पर पड़ा हुआ है, अगर शहर से बाहर जाते तो सामान भी लेकर जाते ना। 2 दिन से घर नहीं आए और सामान भी नहीं लेके तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गया है? अभी क्या पता करूं साहब, वो तो 4-4, 5-5 दिन तो घर नहीं आते और इनका कोई परिवार तो है नहीं, इधर इधर घूमते रहते हैं ऐसे ही। इधर उधर घूमते रहते हैं मतलब कुछ काम धंधा तो करते होंगे ना? वो साहब जासूस हैं। जासूस? कई बार तो साहब वो हफ्तों तक अपने ऑफिस में ही रहते हैं। ऑफिस में? और यहाँ पे तो कोई स्टाफ का आदमी दिख नहीं रहा। ये प्राइवेट डिटेक्टिव ज्यादातर अकेले ही काम करते हैं। इनके पेशे में राज को राज रखना बहुत जरूरी होता है। देखो उन 7 लोगों की मौत की वजह शायद हमें यहाँ मिल जाए। ये देखिए सर, वो जो तीसरी लाश हमें मिली थी शौमिक की, इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स हैं। परिवार, दोस्त, नौकरी, जमीन जायदाद, सारी इंफॉर्मेशन इसमें। सर इस फाइल में हिरेन की सारी इंफॉर्मेशन है सर। हिरेन वही है ना जिसका फोन सबसे पहले हुआ था? कैसे? पूरी कुंडली निकाल रखी है जयंत ने। ये क्या? हिरेन का बायोडाटा? कुछ मिला क्या? हाँ सर ये देखिए, हिरेन का बायोडाटा यहाँ पे भी है।
इसका नाम, नंबर, इसकी फोटो और यहाँ तक कि इसके दोस्तों और परिवार वालों के नाम भी है। और तो और ये भी लिखा हुआ है कि वो कौन से स्कूल और कौन से कॉलेज जाता था। अगर मरने वाले सारे लोगों पर ये जयंत नजर रखता था तो फिर उसने उनका खून क्यों किया होगा? सर ये भी तो हो सकता है कि ये खून उस इंसान ने किए हैं जिसने जयंत को पैसे दिए थे जासूसी करने के लिए। पर काजल, उस इंसान के पास जयंत का मोबाइल और जयंत की कार कैसे आएगी? और वो 7 खून क्यों करेगा? विवेक, शायद वो खून किसी एक आदमी का करना चाहता था, मगर बाकी के 6 खून उसने हमें गुमराह करने के लिए किया। सर आप ये कह रहे हैं कि सपोजिटली वो सिर्फ हिरेन को मारना चाहता हो, उसने बाकी लोगों का खून इसलिए किया ताकि हमारा शक किसी सीरियल किलर पे जाए? इन खूनियों का दिमाग कैसे टेढ़े ढंग से काम करता है इसका अंदाजा लगा पाना जरा मुश्किल है। सर ये देखिए, इसमें और लोगों का बायोडाटा है, मरने वाले के बायोडाटा के साथ। शौमिक का बायोडाटा है, अशोक, अमोल, उन सभी लोगों का बायोडाटा है जिनका कल रात खून हुआ। हाँ सर लगता है जयंत ने जितने भी इन्वेस्टिगेशंस किए हैं वो इस फाइल में है। सर मुझे तो लगता है ये 7 खून जयंत ने किए सर। किसी क्लाइंट ने उसे मोटी रकम दी होगी और लालच में आकर जासूस जयंत सुपारी किलर जयंत बन गया सर। ढूंढो यहाँ, शायद हमें जयंत की क्लाइंट की लिस्ट मिल जाए। उस लिस्ट से ही पता चलेगा कि वो कौन सा क्लाइंट है जिसने जयंत को पैसे दिए थे इन 7 लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए। ओह नो, सचिन, नया साल अपने साथ मौत का आतंक लेके आया। 8वीं लाश, इसके छाती में गोली मारी है तो लाश पलटो। एग्जिट फोन तो नहीं है, गोली अभी भी अंदर है। सर कहीं ये जयंत तो नहीं? हाँ सचिन, ये जयंती है। इस शरीर को देख के लगता है कि इसकी मौत 48 घंटे पहले हुई है। जयंत का नौकर भी तो कह रहा था कि जयंत 2 दिन से घर नहीं आया। सचिन, अगर ये जयंत 2 दिन पहले मरा है तो फिर वो कौन है जिसने सब खून किए हैं? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, 7 में से 5 लोगों के रिकॉर्ड्स तो जयंत के पास थे, मगर बाकी की 2 लाशें उनका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। फ्रेडी जैसे गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, वैसी हालत इन दोनों की हो गई। खूनी ने देखा कि अगर ये दोनों जिंदा रह गए तो उसका भांडा फोड़ देंगे, इसलिए उनका खात्मा कर दिया उसने। साहब, जरा ये केस देखिए। मोहित का बायोडाटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा इन 5 विक्टिम्स का था। अमोल, प्रवीण, अशोक, हिरेन और शौमिक का। लेकिन फर्क क्या है अभिजीत इन सारे लोगों के बायोडाटा में और इनके? सही है, देखिए ये नितिन का केस है सर। इसकी वाइफ ने इस पर नजर रखने के लिए कहा था। पिछले 6 महीने में ये किन किन लड़कियों से मिला, सारी डिटेल्स है। ये अमित है, पिछले 1 साल में किस किस ऑफिस में गया, कहां कहां पे मीटिंग की, इसकी डिटेल्स है। इसके बिजनेस पार्टनर ने इस पर नजर रखने के लिए कहा था। इनमें और बाकी के केसेस में इन लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जबकि मोहित और ये 5 विक्टिम्स, इनके तो पूरी कुंडली है सर। ये कब पैदा हुए, किस स्कूल में पढ़े, किस कॉलेज में गए, क्या करते हैं, कहां पे रहते हैं, सब कुछ जन्म से लेके अब तक की सारी डिटेल्स है सर। अब समझ में आया ये क्या चक्कर है। मतलब मोहित का भी खून हो गया? और सर मोहित की लाश तो अब तक मिली नहीं है। उसकी 2 वजह हो सकती है, या तो मोहित उस पार्टी में गया ही नहीं, या फिर मोहित खूनी के हाथों से बच निकला। मतलब सर मोहित को खूनी दोबारा जाल में फंसाएगा। मोहित की जान को खतरा है। What? मेरी जान को खतरा है? मगर किससे? जान को खतरा अक्सर किसी दुश्मन से ही होता है। तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जरा सोच के बताओ, शायद कोई पुराना दुश्मन हो, कॉलेज या स्कूल के टाइम से। देखिए मेरा आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है, तो दुश्मनी कैसे? यकीन नहीं होता है। वैसे हर इंसान का किसी न किसी के साथ कोई ना कोई झगड़ा तो हो ही जाता है। ऐसे तो कई छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। पिछले हफ्ते मेरा दूध वाले से झगड़ा हुआ था क्योंकि वो दूध में पानी मिलाता है। इसका ही मतलब थोड़ी है कि वो मेरी जान लेना चाहेगा।
मिस्टर मोहित, क्या 31 दिसंबर को यानी कि कल रात को किसी ने आपको सी ब्लू पैलेस में इनवाइट किया था न्यू ईयर्स पार्टी के लिए? और आपको कैसे पता? उसका इनविटेशन कार्ड दिखाइए जरा। एक सेकंड, ये रहा। अब इस पार्टी में नहीं गए थे ना? नहीं, एक्चुअली मेरे क्लोज फ्रेंड प्रशांत के घर पे ही न्यू ईयर की पार्टी थी। मेरा पहले से ही वहां जाने का प्लान था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम इस पार्टी में नहीं गए, वरना तुम्हारे साथ भी वही होता जो उन 7 लोगों के साथ हुआ है। क्या हुआ 7 लोगों के साथ? ठीक है, ऐसे इनविटेशन कार्ड और 7 लोगों को दिया गया जिनका खून हो गया है हाईवे नंबर 35 पर। What? हाईवे नंबर 35 पर खून, यानी कि कल अगर मैं वहां जाता तो मेरा भी खून हो जाता। जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि अशोक, अमोल, हीरेन और शौमिक को जानते हो क्या? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुने हैं। तो कौन है ये सब? ये वो लोग हैं जिनका बड़ी बेरहमी से खून कर दिया गया। 2011 की आखिरी रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। अब आप लोग मेरे साथ रहिए। देखिए, ये आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये आदमी है कौन जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ? देखिए, मैं वाकई में नहीं जानता हूँ ये आदमी कौन है, लेकिन आज सुबह मेरे घर के लेटर बॉक्स में मुझे चिट्ठी मिली है। एक सेकंड। ये रहा सर। मैंने तुम्हें कल रात इतने प्यार से पार्टी में बुलाया, मगर मेरा निमंत्रण ठुकराकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। दोस्तों का दिल नहीं तोड़ा जाता मोहित, इसलिए आज रात 8 बजे मैं फिर से तुम्हारा इंतजार करूंगा सनसेट रेस्टोरेंट में। आना जरूर। अच्छा, वाकई आप लोगों ने आके मुझे इस आदमी की सच्चाई बता दी, वरना मैं इस आदमी से मिलने की सोच ही रहा था। जब तक ये खूनी पकड़ा नहीं जाता आप अपना ख्याल रखिएगा। घर में ही रहे तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है? कार रुक गई सर। लगता है आगे रास्ता बंद कर दिया किसी ने। सर जरूर उस खूनी ने किया होगा। राजन मोहित को संभालो। तुमसे कहा था ना हमने, घर से बाहर मत निकला। तुम यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ पर यहाँ से जा रहा था मैम। तुम जानते हो ना खूनी कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे क्या है? कुछ नहीं। निकाल उसे। क्या है? कुछ नहीं। निकाल। कौन लेकर घूम रहा है? उसे मारने के लिए। मैं उसे नहीं मारूंगा तो मुझे मार देगा मुझे वो। खूनी कौन है?
तू? हाँ, मैंने ही खून किए। आग में जलता रहता था, रात तड़पता रहता था, ऐसा लगता था जैसे गर्म तवे पर भून रहा हूं। तुम्हारा दिल तवे पर सीख रहा था तो क्या पूरे दुनिया को भूनने निकले? पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ 8 लोग। सिर्फ वही 8 लोग क्यों? हाँ? आज से ठीक 1 साल पहले 31 दिसंबर 2010 हाईवे नंबर 35 पे सोफिया जख्मी हालत में पुलिस पेट्रोल वैन को मिली। वो दर्द से तड़प रही थी, करा रही थी। वो सोफिया उसे गाड़ी से ठोक कर चला गया और उसने गाड़ी रोकी भी नहीं। उसकी टूटी हुई गाड़ी 9:20 पर अटकी हुई। 10 मिनट तक वो मदद के लिए चिल्लाती रही और किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। एक एक्सीडेंट का बदला 8 खून से? तुम्हारा क्या रिश्ता था उस एक्सीडेंट से? एक्सीडेंट नहीं था वो, किसी ने खून कर दिया मेरी वाइफ का। वो सोफिया थी, मेरी वाइफ थी, जो सड़क पे पड़ी तड़पती रही। किसी ने भी उसे बचाया नहीं। मैंने जयंत को पैसे दिए, उससे कहा कि पता लगा कौन कौन से लोग उस रात 9:20 से 9:30 के बीच नंबर 35 से गुजरे। ये क्या पागलपन है? प्राइवेट डिटेक्टिव जयंत कैसे बता सकता था दावे के साथ हाईवे से कौन कौन सी गाड़ियां गुजरी हैं? क्योंकि उस हाईवे के पास सिर्फ होटल सी ब्लू पैलेस ही है और कुछ भी नहीं। जयंत ने होटल की पार्किंग से पता करवाया कि 9:20 से 9:30 के बीच होटल से कौन कौन सी गाड़ियां गुजरी थी और उनके नंबर क्या थे। और फिर एक एक करके तुमने सभी गाड़ी वालों को मारना शुरू कर दिया, है ना? सिर्फ एक आदमी बच गया, मोहित, वरना मेरा बदला पूरा हो जाता। हो सकता है उन लोगों ने तुम्हारी वाइफ सोफिया को देखा ना, या फिर जब तक वो लोग वहां पहुंचे तुम्हारी वाइफ ने दम तोड़ दिया। बिना सोचे समझे तुम खून पे खून करते रहे। अगर ये भी तो हो सकता है उन्होंने जानबूझकर सोफिया की मदद नहीं की, इसलिए उन्हें सबको ऊपर पहुंचा दिया। किसी ने मारा है सोफिया को, जयंत ने बताया था मुझे। राकेश की खून करने की वजह तो हम समझ गए, मगर तुम गन लेकर क्यों गए थे? हाँ? क्योंकि सोफिया की मौत मेरी गाड़ी से हुई थी। मैं उस रात पार्टी से लौट रहा था, तब मेरी गाड़ी से सोफिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सोफिया पूरी तरह से जख्मी हो गई। मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, ये लड़की बच गई तो सबको बता देगी कि एक्सीडेंट मैंने किया है, इसका मरना जरूरी है। मेरी सोफिया को मारा। जैसे ही आप लोगों ने हाईवे नंबर 35 पे होने वाले मर्डर्स का जिक्र किया मैं समझ गया कि आदमी जरूर सोफिया का कोई रिश्तेदार है जो मुझसे बदला लेना चाहता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 8 खून की सजा भी फांसी है और 9 खून की भी। मोहित के किए की सजा तो उसे अदालत देगी, मगर तुमने तो 8 खून किए, 8 खून, समझे? अब फांसी होने के बाद ऊपर जाकर सोफिया को क्या मुंह दिखाओगे? कशिश, 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 उठो कशिश, 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 मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कशिश उठो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कशिश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, मदद करोगी ना मेरी? बोलो कशिश, मेरी मदद करोगी ना? भैया! 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 भाभी! भैया! भाभी! भाभी, दरवाजा खोलो, चाबी!
कशिश क्या हुआ? क्या हुआ कशिश? क्या हुआ? क्या हुआ इसको? भैया वो मेरे कमरे में। कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? भैया क्या हुआ तुम्हारे कमरे में? हाँ भैया मेरे कमरे में एक भूत है। भूत? हाँ भाभी, हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे कमरे में एक औरत है। वो मुझे मार देगी। हाँ वो मुझे मार देगी भैया। कशिश घबराओ मत। कशिश भूत जैसी कोई चीज नहीं होती ना? जरूर कोई सपना देखा होगा तुमने, पर्दे हिलते हुए देखे होंगे, इसीलिए डर गई हो। नहीं भाभी, कोई पर्दे नहीं थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे कमरे में एक औरत थी। अरे कशिश मुझे मार देगी। हाँ भैया वो मुझे मार देगी भैया, मुझे चलो बताओ मुझे कहाँ है वो औरत? नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी मैं भैया, मैं नहीं जाऊंगी। देखो काशू, बच्चों जैसा डरना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ चलो चलो चलो, कम ऑन, आ जाओ, कुछ नहीं है वहां पर, आ जाओ। चलो। नहीं भैया मुझे नहीं देखना। वो यही खड़ी होगी। हाँ भैया मुझे नहीं देखना। आंखें खोल के देख, कोई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। सिर्फ पर्दे हैं, पर्दे देखो। जरूर तुमने सपना देखा होगा। चलो सो जाओ फिर से। अच्छा चलो कशिश। मेरी प्यारी सी गुड़िया, शादी से पहले नर्वस हो रही है? हाँ चलो, आंखें बंद करने की कोशिश करो और सो जाओ। कशिश कशिश कशिश, उठो कशिश। कशिश कशिश उठो। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? कौन हो तुम? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? कशिश, मेरे खूनी को ढूंढने में। खूनी? हाँ, मेरा खून हुआ है। मेरे खूनी को तुम ही ढूंढ सकती हो। कौन है तुम्हारा खूनी? मैं नहीं जानती, मुझे बस पानी दिखता है, बहुत सारा पानी। हाँ? भैया भैया देखो मैंने भैया मैं उस औरत के बारे में बता रही थी ना, वो यही थी। हाँ भैया यही खड़ी थी, मैंने उससे यही गई होगी, वो यही गई होगी भैया। मैंने कशिश कोई नहीं, देखो मैम ये वाली साड़ी देखिए, जयपुर डिजाइन एकदम बहुत अच्छी है, आप एकदम लेटेस्ट डिजाइन है मैम। ये देखिए एकदम लेटेस्ट डिजाइन मैम। भैया भाभी आप लोगों को जो भी साड़ी पसंद आए आप लोग ले लीजिए ना। कशिश शादी तुम्हारी है, तुमको इसे पहनना है। कशिश, रात वाली बात अभी तक दिमाग में घूम रही क्या? छोड़ो वो सब, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए से। हाँ कम ऑन, चलो पसंद करो, कितनी अच्छी साड़ियां पसंद करो। हाँ देखो ये वाली, ये वाली देखो, सुंदर है ना?
मैडम ये ट्राई करके देखिए, बहुत सही है। सर और कुछ बताओ, ये देखिए मैम के लिए एंड के लिए। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो कशिश? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे खूनी को पकड़ने में मेरी मदद करो कशिश, मेरी मदद करो। भैया भैया कशिश, वो लड़की, वो औरत, वो मेरे साथ हुआ? कशिश तुम ठीक तो ना? चलो नहीं चलो मेरे साथ चलो, देखो कुछ नहीं है, चलो नहीं जाऊंगी। चलो ना कशिश, चलो भैया आप कशिश, कशिश कोई नहीं है, देखो कोई नहीं। कशिश कशिश, कशिश मेरी बात रुको तो। कशिश, गुड मॉर्निंग सर। क्या सो रहे हो ब्यूरो में? सर कल रात भर में ठीक से सो नहीं सका सर। घर में मच्छर ज्यादा है क्या? मच्छर तो मेरी वाइफ को देख के भाग जाते हैं। नींद क्यों नहीं आई तुम्हें? मैंने कल रात को एक सपना देखा, आत्मा का। बहुत ही भयानक सपना था सर। मैं हड़बड़ा के उठ गया सर। फ्रेडी, ये तुम दोबारा आत्मा का चक्कर शुरू मत करो ब्यूरो में, समझे? सर 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 मुझे बचा लीजिए। वो लड़की मेरा पीछा कर रही है, प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए। एक मिनट। बताइए क्या बात है? पहले तो वो मेरे कमरे में आई, उसके बाद हर जगह मेरा पीछा करने लगी है। वो कौन आपका पीछा कर रही है? कौन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है? हा? वो लड़की सफेद कपड़ों में, लंबे बाल है उसके। है कौन वो? सफेद कपड़े, लंबे बाल, कहीं वो आत्मा? वो हर जगह मुझसे मिलने आती है। कौन मिलने आती है? एक लड़की की आत्मा। देखिए, पहले आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए सर, आत्मा होती है, मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है। वरना मैं क्यों आती आप लोगों के पास मदद मांगने के लिए? प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग बचाएंगे। हम लोगों को आत्मा से डर नहीं लगता है। आप पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है और एग्जैक्टली क्या हुआ है? सर मेरा नाम कशिश है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ। कल रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो वो आत्मा मेरे कमरे में आई। मैंने उसकी स्केच भी बनाई है। वो ऐसी दिखती है। फिर क्या हुआ? वो मुझसे मदद मांगने लगी। कैसी मदद? वो चाहती है कि उसकी खूनी को पकड़ने में मैं उसकी मदद करूं। ये कैसी आत्मा है जो औरों से अपने खूनी का पता मांगती? हाँ? कशिश, तुम ठीक तो हो? हाँ? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। सॉरी सर, क्या ये आप लोगों से भी आत्मा वगैरह के बारे में? हाँ, ये बता रही हैं कि इन्होंने अपने कमरे में एक लड़की की आत्मा देखी है, उसका स्केच भी बनाया है। क्या आपने भी देखी है? नहीं सर, मैंने किसी आत्मा को नहीं देखा, पर ये बहुत डरी हुई थी, तो शायद सच ही बोल रही है। अच्छा, विवेक जरा ये स्केच स्कैन करके देखो अपने रिकॉर्ड में, क्या पता चलता है। अच्छा, आपको पहले भी कभी आत्मा वगैरह दिखाई दी? मेरा मतलब है, आप किसी डॉक्टर के पास पहले भी गई हैं क्या ऐसी किसी चीज का इलाज कराने के लिए? सर मैं पागल नहीं हूँ और ना ही कोई मेरा इलाज चल रहा है। भैया आप इन्हें हाँ सर, कशिश बिल्कुल ठीक ठाक है, पर न जाने कहां से अचानक ये। सर मिल गया सर। सर ये स्केच रोशनी नाम की किसी लड़की का है। जनवरी 2009 से गायब है, अभी भी लापता है। वही है, बिल्कुल वही है। इसी लड़की की आत्मा मुझसे मिलने आती है। एड्रेस क्या है इसका? इसके घर वालों से जाके बात कर सकते हैं।
सर 24 मिलिंद एनक्लेव शास्त्री नगर। क्या? ये तो हमारे घर का एड्रेस है। पिछले 7 महीने से हम इसी घर में रह रहे हैं। अरे आप लोग उसी घर में रह रहे हैं जहां से रोशनी गायब हुई? ये लड़की रोशनी 1 साल से लापता है, जो पहले इस घर में रहती थी और अब आत्मा बन के दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो ये सब हो रहा है। वो सच में मर चुकी है और ये बात उसने खुद ही मुझे बताई। वो तो ये भी चाहती है कि मैं उसके कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करूं। कशिश वो मर चुकी है तो वापस कैसे आ गई? मुझे क्या मालूम कि कैसे आ गई, लेकिन वो मर चुकी है। वो बार बार यही बोल रही थी मुझसे। देखो कशिश। अभिमन्यु जी प्लीज, हमें लगता है कि काफी डरी हुई है। हम एक बार उस भूत को पकड़ लें, रोशनी को, वो जो कोई भी है, तो ये अपने आप समझ जाएगी। ये घर आपने किससे खरीदा था? ये तो हमने एक दलाल से खरीदा था। तो उस दलाल ने पिछले मकान मालिक के बारे में कुछ बताया, उनकी फैमिली के बारे में? नहीं सर, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आप उस दलाल का पता दो, हम पता लगा लेंगे। ओके सर। अच्छा, वो औरत जो आपको दिखाई देती है, वो अपने खूनी के बारे में क्या बताती है आपको? वो मुझसे बार बार यही कह रही थी कि मैं उसके कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करूं, और इसके बारे में उसको कुछ याद भी नहीं है सिवाय इसके कि मुझे बस पानी दिखता है, बहुत सारा पानी। कुछ पानी के बारे में बता रही थी वो, कि उसे बहुत सारा पानी दिखाई देता है। पानी? हो सकता है हमें पानी में कोई सुराग मिले। अच्छा, यहाँ आसपास कोई स्विमिंग पूल या तालाब या कोई टैंक वगैरह ऐसा कुछ है? नहीं सर, यहाँ कोई स्विमिंग पूल या तालाब नहीं है, मगर सर यहाँ पे एक कुआं है पास में। सर कुआं? कहाँ है ये कुआं? आइए सर। इधर। सर ये है वो कुआं जिसके बारे में आपको बता रहा था। हम जब से यहाँ आए हैं तब से ये बंद ही है। सर, वो लड़की की आत्मा बार बार मुझसे यही कह रही थी कि उसे बहुत सारा पानी दिखता है। इस आत्मा को पहले से सब कुछ मालूम था तो उसने पहले हल्ला क्यों नहीं मचाया? हाँ? क्या? देखते हैं इस कुएं में क्या है। चलो देख, शुरू हो जाओ। आत्मा को तो सब मालूम रहता है ना। उसे ये मालूम है कि पानी वाली जगह पे जाना चाहिए, तो उसे ये क्यों नहीं मालूम है कि खूनी कौन? क्या बताऊं सर, वो आत्मा तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। लो, बांध लो। कुछ है? हाँ सर। क्या है? लाश। लाश? हाँ? ये आत्मा तो सच में है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी, संभाल के विवेक, संभाल के। ये आत्मा को पता कैसे चला होगा? हाँ? इसका मतलब ये उसी लड़की की लाश है जिसकी आत्मा मुझे बार बार मिलने आती है।
लाश तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस लड़की की हो जो आपसे मिलती है। एक बार मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता कशिश। सातमा को ये मालूम था कि लाश पानी में है, मगर कौन से पानी में ये मालूम नहीं था। कमाल है। भाई साहब, ये मुर्दा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है, सॉरी कह रही है। एक बात, हाँ, आप कोई धमाका मत कर देना जिससे हमारे मुंह खुले के खुले रह जाए। नहीं यार अभी जी, धमाका कैसा? जो बात पता लगी है वही बात बताएंगे। ठीक है, बताइए। ये लड़की पानी में डूबने की वजह से नहीं मरी। हाँ? देखा तो देख, ये इसके सर पे ये चोट का निशान देखा। बस मुझे लगता है किसी ने बहुत भारी चीज से इसके सर पे वार किया और उसी से इसकी जान गई। हो सकता है कुएं में फेंकने के वक्त ये लड़की जिंदा हो, लेकिन कर कुछ ना पाई। डॉक्टर साहब, ये खोपड़ी पर ये सामने की हड्डियां तो ठीक लग रही है, तो इस पे लड़की का चेहरा बना सकते हैं ना हम लोग? हाँ, क्यों नहीं बना सकते? चेहरा बना करके देख सकते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि लाश रोशनी की हो ही नहीं। सर, कशिश के घर के बारे में हमने पता लगा लिया है प्रॉपर्टी डीलर से। क्या पता चला? रोशनी रहती थी वहां पे? हाँ सर, रोशनी उसी घर में रहती थी। रोशनी एक NRI थी और लंदन से यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद उसने ये घर खरीदा था। रोशनी के लापता हो जाने के बाद उसके घर वालों ने वो घर बेच दिया। एक एजेंट ने वो घर कशिश के भाई अभिमन्यु को बेचा। रोशनी के घर वालों के बारे में कुछ और पता चला? उनके लंदन वाले घर का पता चल गया सर, लेकिन अभी तक उनसे बात नहीं हुई है। रोशनी के गायब हो जाने के बाद उनके घर वालों ने घर तो बेच दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रोशनी की लाश घर के पास वाले कुएं में। अभी जी, पहले ये तो देखने दो कि ये लाश रोशनी की है भी या नहीं। कशिश, तुम हमें यह बताओ कि तुमने उस लड़की को कहां पे खड़े हुए देखा? आई मीन, कहां पे खड़ी थी जब वो तुमसे बात कर रही थी? सर, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। कशिश, घबराओ मत, तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो लड़की अंदर कहां तक आती थी। मुझे अंदर जाने में बहुत डर लग रहा है। कशिश, डरने की कोई बात नहीं है। तुमने जो कुछ देखा सब कुछ बताओ इनको, ये तुम्हारी मदद करने आए ना। आप? ये मेरी बहन के मंगेतर है आनंद, इन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। ऐसे? देखो कशिश, तुम अगर उस लड़की की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस ये बता दो कि तुमने उस लड़की को कहां पे देखा। दोनों बार मैंने उस लड़की को यहीं खड़े हुए देखा था। यहीं खड़े होकर वो मुझसे बातें किया करती थी और अचानक गायब हो जाती थी। यहाँ पे? विवेक, ताशा, तुम लोग जरा बाहर चेक करो, तब तक हम लोग कमरा चेक करते हैं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? बस ढूंढ रहे हैं कि वो लड़की इस कमरे में आती है तो कहां से। अभिजीत, यहाँ तो कोई खुफिया रास्ता नहीं है। खिड़की से तो वो लड़की हमेशा सफेद कपड़े पहन के आती है क्या? हाँ, हमेशा मैंने उसे सफेद सफेद रंग की बड़ी सी ड्रेस में देखा है। ओके, सफेद सी ड्रेस। मैं हमेशा सोचा करता था कि ये भूत सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं, और अगर पहनते भी हैं तो उनके कपड़े किसी चीज में अटक के फट क्यों जाते हैं? ये तो उसी लड़की के कपड़े का टुकड़ा है।
इसका मतलब वो भूत होने का नाटक कर रही है? जी हाँ, ये उसी की ड्रेस का कपड़ा है। आखिर ये लड़की मुझे क्यों डराना चाहती है? वो तो उस लड़की के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। रवि जी, मैं भी यही सोच रहा हूं कि अगर ये लड़की नाटक कर रही है तो फिर वो लड़की कौन है जिसकी लाश हमें कुएं में से मिली? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे हो कैसे सकता है? ऐसा होना जरा मुश्किल है। लेकिन सोनाली, सबूत तुम लोगों के सामने है। जो नहीं हो सकता वो हो चुका है। डॉक्टर साहब, जिस लड़की को कशिश आत्मा समझ रही थी वो कोई आत्मा वात्मा नहीं है। वो एक जीती जागती लड़की है और उसे डरा रही थी। मिल गई वो लड़की? नहीं मिली नहीं अभी, पर जल्दी मिल जाएगी। अरे यार, वो लड़की मिल जाती तो कम से कम ये राज तो खुल जाता। अब ये नया राज कौन सा है सर? रोशनी के मरने का राज बॉस। अरे कहा ना अभी अभी रोशनी जिंदा है। नहीं बॉस, रोशनी मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? रोशनी जिंदा है। नहीं बॉस, रोशनी मर चुकी है। मुझे मालूम था आप हम लोगों को कभी चैन से नहीं बैठने दोगे। वो आत्मा जो सफेद कपड़े पहन के घूम रही है, उसकी ड्रेस का फटा हुआ टुकड़ा हमें खिड़की में अटका हुआ मिला है। आत्माएं बाजार से खरीद के कपड़े नहीं पहनती हैं। इधर आओ। कम। ये चेहरा देख रहे हो? ये चेहरा मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाया है। ये मैंने उस खोपड़ी से बनाया है, उस खोपड़ी से जो आप लोग लेकर के आए। फॉरेंसिक साइंस की मदद से बनाया गया है चेहरा, और फॉरेंसिक साइंस कभी झूठ नहीं बोलती है। और सच्चाई ये है बॉस कि रोशनी मर चुकी है, बस। डॉक्टर साळुंके कह रहे हैं कि रोशनी मर चुकी है और मैं कह रहा हूं कि जिंदा है। मगर अभिजीत, डॉक्टर साळुंके भी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अरे हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं यार। अगर वो सच है तो हम भी सच है। मगर सर, एक मरी हुई लड़की जिंदा बनकर कैसे घूम सकती है? ताशा, जो लड़की घूम रही है वो शायद रोशनी है ही नहीं, वो कोई और लड़की है। एकदम रोशनी जैसे दिखने वाली कोई और लड़की? ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर। अगर मरने से पहले कोई काम अधूरा रह गया हो तो लोग आत्मा बन के वापस आ जाते हैं और सफेद कपड़े पहन के घूमने लगते हैं, है ना? हो सकता है सर। खाक समझ लो। अगर वो आत्मा बन के वापस आते हैं तो लाल, हरे, पीले, नीले कपड़े पहन के क्यों नहीं घूमते हैं? सफेद कपड़े पहन के क्यों घूमते हैं? सर, रोशनी तो मर चुकी है, ऐसा डॉक्टर साळुंके ने कहा है। डॉक्टर साळुंके? कभी टाइम मिला तो फुर्सत में पूछूंगा उनसे। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि जब भी हम लोग अपराधी तक पहुंचने वाले होते हैं, न जाने कहीं से वो नई चीज खोद कर निकालेंगे, दिमाग घुमा के रख देंगे। अभिजीत, एक ही लड़की जिंदा और मरी भी नहीं हो सकती। ये जो लड़की कशिश को मिलने आती है, उसका चेहरा मिलता जुलता होगा बस। सर, इतना मिलता जुलता है कि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये रोशनी की कोई जुड़वा बहन है। हाँ, ये हो सकता है। और रोशनी के खूनी को ढूंढने की कोशिश कर रही होगी वो। हाँ सर, पर रोशनी के घर वाले मिल ही नहीं रहे। कल लंदन वाला पता नहीं मिला? हाँ सर, मिला, लेकिन वो लोग अब उस जगह पे नहीं रहे। जब तक वो लोग नहीं मिलते तब तक ये नहीं पता चलेगा कि रोशनी की जुड़वा बहन है या नहीं। तब तक क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठेंगे? वो लाश हमें कुएं में से मिली है, तो फिर से उस कुएं के पास चल के देखते हैं। कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। ये हुई ना बात, कुएं के पास। आराम से सवाल क्या? लीव इट।
जब खूनी ने रोशनी को कुएं में फेंका तो हो सकता है उसके साथ और भी कोई चीज अंदर गिर गई हो। हाँ, हो सकता है। देखते हैं, शायद कुछ सबूत मिल जाए। कुआं काफी गंदा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। विवेक, और अंदर जाके देखो। अंदर कुछ लग रहा है, अंदर कुछ है। ये जैकेट मिला है। इस कुएं में जैकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। विवेक, आ जाओ। या ये जैकेट तो किसी आदमी की जैकेट लगती है। तो इस जैकेट को कुएं में क्यों फेंकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका फोन से कुछ लेना देना हो? एक काम करते हैं, इसे हम साथ ले चलते हैं। आइए सर, क्या दिखाऊं सर? ये मैडम आपकी दुकान में आई थी ना पहले? इन्होंने यहाँ आपके दुकान में कुछ देखा है, इसीलिए हम चेक करने आए हैं। इस लड़की को देख, ये कभी आपकी दुकान में आई थी? नहीं मैडम, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। याद करो, ध्यान से देखो। नहीं सर, जहाँ तक मुझे याद है इसने हमारे यहाँ से कुछ नहीं खरीदा कभी। काफी महंगी महंगी साड़ियाँ बेचते हैं तो सिक्योरिटी कैमरास तो होंगे ना आपके पास? जी सर, हमारे यहाँ दुकान में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। एक काम कीजिए, जरा रिकॉर्डिंग दिखाइए हमें इस कैमरा का। हम देखना चाहते हैं कि कल यहाँ पे क्या हुआ था। देखते हैं वो आत्मा इन कैमरास में है या नहीं। सर, आत्मा कैमरे में कभी दिखाई नहीं दी। अच्छा, ये आत्मा मुझे मिल जाए ना तो मैं खुद पूछूंगा उससे, ठीक है? आइए सर। कितने बजे आई थी आप यहाँ पे? कल सुबह 11 बजे। 11 बजे। दरवाजे पे तो दिखेगी वो, आते या जाते हुए। ये देखिए वो लड़की। मैंने इसी को देखा था। देखिए, अभी है वहां पर। जूम करो। सर, ये तो रोशनी है। पर ये कैसे हो सकता है? तो क्या कशिश ने सचमुच लड़की की आत्मा को देखा है? तो रोशनी तो मर चुकी है सर, फिर उसकी आत्मा कैमरे में कैसे दिखी? फ्रेडी, रुक जाओ, फिर आगे देखते हैं। आशा, जरा इस पे जूम करना। आशा, रुको सर। ये देखिए सर, आत्मा की सैंडल टूट गई। देखा फ्रेडी, आत्माएं आजकल सैंडल पहनती है, पैर में कहीं कांटा वगैरह कुछ चुभ न जाए इसलिए। पर सर, हमें रोशनी की लाश मिली, फिर ये कौन है? वो तो अब ये टूटा हुआ सैंडल ही बताएगा। मतलब अब हमें आत्मा की सैंडल ढूंढनी पड़ेगी? सैंडल नहीं, उस आदमी को ढूंढेंगे जिसने वो सैंडल ठीक किया होगा। बॉस, ये देखो, ये जैकेट इतना गल गया है कि इसके रेशे अलग अलग हो रहे हैं। मुझे लगता है 1 साल तो रहा होगा ये जैकेट पाने में। डॉक्टर सालुंखे, डीएनए रिपोर्ट तैयार है। वेरी गुड। क्या कहती है? देखिए सर, जो बाल इस जैकेट में फंसे हुए थे वो रोशनी के ही है। तो इसका मतलब यह है कि इस जैकेट को रोशनी के मुंह पर लपेट के उसकी लाश को कुएं में फेंका गया था। मतलब ये जैकेट खूनी का हो सकता है। पर इस जैकेट का लेवल भी पूरी तरह से गल चुका है। गल तो चुका है सचिन, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। Excuse me?
ये देखो। Devil tell us? नमस्कार। जूते तो अच्छे हैं पर बहुत घिस गए हैं। बहुत चलते हो क्या? हाँ, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। पॉलिश कर दूं? नहीं, हमें आपसे एक लड़की के बारे में कुछ पूछना है। ए, क्या समझा क्या तू? अरे दादा वो बात नहीं है। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हम लोग इस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और आपके यहाँ शायद वो सैंडल ठीक कराने आई थी। ये है वो सैंडल। अरे ये सैंडल तो मैंने ठीक किया था। इसका हील टूट गया था और वो बहुत जल्दी में थी वो। अच्छा, उसका चेहरा याद है आपको? आपको मालूम है किस तरफ देखी वो लड़की? साहब दिन रात चप्पल और सैंडल देखते हैं, चेहरा देखने को कहाँ मिलता है। वो यहाँ से स्टैंड पे गई और महेंद्र के टैक्सी में बैठ के चली गई। महेंद्र? ये महेंद्र कौन है? वो सालों से यहाँ स्टैंड पे टैक्सी लगाता है साहब। अच्छा, तो महेंद्र से पता चल सकता है कि उसने उस लड़की को कहाँ पे छोड़ा था। आइए साहब, क्या बनवाना चाहते हैं? सूट, पैंट, शर्ट? देखिए हम लोग यहाँ कुछ बनवाने नहीं आए। हम सीआईडी से। एक खून हुआ और लाश के पास से ये जैकेट मिली। साहब, साहब, क्या बात? आप इस जैकेट को पहचानते हो? इस जैकेट पे आपकी दुकान का टैग लगा हो। बिल्कुल सर, ये जैकेट हमारी दुकान पे बनी है तकरीबन 1.5 साल पहले। 1-1.5 साल पहले? जी, उस टाइम पे इस तरह की जैकेट्स का फैशन था। असल में तब मैंने 3 जैकेट्स बनाई इस तरीके की। 3 जैकेट? अच्छे से याद है आपको? बिल्कुल सर। असल में कपड़ा जो है ना बहुत कॉस्टली है। 5,000 रुपए की 3 बेची थी मैंने। ये तीनों कस्टमर्स, उनका नाम, पता और नंबर आपके पास होगा ना? बिल्कुल सर। हाँ, जुलाई 2009 में बनाई थी सर। एक तो ये हैं जुहू से परिमल साहब हैं और 2 लोग और हैं, कोशीवाड़ा से कैलाश और रोहित। अब हमें ये पता करना है कि ये जैकेट उन तीनों में से किसका है। वो देखिए, वो महेंद्र। ये? हाँ यही है। महेंद्र भाई, ये लोग सीआईडी बने। कल जो लड़की मेरे पास सैंडल बनवा के आपके टैक्सी में से गई थी ना, उसके बारे में पूछने के लिए आए। क्या ये वही लड़की है? अरे ये तो वही लड़की है साहब, जो कल मेरी टैक्सी में आई थी। बिल्कुल वही साहब, लेकिन ये तो बहुत घबराई हुई थी और कह रही थी जल्दी चलो जल्दी चलो। सारे सिग्नल तोड़ने के लिए कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई पीछा कर रहा हो। कहाँ छोड़ा था उसे, कुछ याद है तुम्हें? सर मैंने वर्ली में छोड़ा था इनको। वर्ली में कहाँ पे, किस जगह पे? यहाँ पे रहती है रोशनी की आत्मा। देखें, तुम वहां इतनी दूर क्या कर रहे हो? आत्मा का मामला है सर। देखते हैं क्या बोलती है तुम्हारी आत्मा। जी, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। साहब सुनिए तो। अरे साहब, कौन रहता है यहाँ पे? साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। कौन है आप लोग? चुपचाप वहीं खड़ी रहो, और अगर गायब हो सकती हो तो होके दिखाओ। दिखाओ गायब होके। हाँ? हम लोग सीआईडी से हैं। सर, इस रोशनी की हमें लाश मिली थी सर। फिर ये रेडी?
ये रोशनी नहीं हो सकती। रोशनी मर चुकी है। अरे 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 अरे, ये तो भाग रही है सर। ये गायब नहीं हो सकती, मतलब ये आत्मा नहीं है। अब बताओ, क्यों डरा रही हो कशिश को? बताओ। रोशनी की आत्मा बनकर क्यों डरा रही थी तुम कशिश को? हाँ, कौन हो तुम? मैं रोशनी नहीं हूँ। रोशनी का खून हुए 1 साल हो चुका है और इसीलिए मैं आत्मा बनकर रोशनी के खूनी को पकड़वाना चाहती थी। और तुम हो कौन? हा? ये रश्मि है, रोशनी की जुड़वा बहन, मेरी दूसरी बेटी। पापा, जुड़वा बहन? हाँ, मैं रोशनी की जुड़वा बहन रश्मि हूँ। हम दोनों एक जैसे दिखते थे। बहुत सालों से हम लोग लंदन में रहते थे, लेकिन रोशनी हमेशा इंडिया आना चाहती थी और जब वो यहाँ घूमने के लिए आई तो एक घर लेकर वो यहीं रहने लग गई। पर क्या? पर एक दिन उसने फोन किया और पापा से कहने लगी कि जायदाद में से उसे उसका हिस्सा चाहिए। आप लोगों ने पता नहीं किया कि उसने ऐसा क्यों किया? वो यहाँ एक लड़के से प्यार करती। मैंने इस डर से कि वो मुझसे दूर चली जाएगी, उसके हिस्से का पैसा उसे भेज दिया और फिर वो कभी नहीं मिली, बस गायब हो गई। जिस दिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने सपने में देखा था कि वो पानी में थी, बहुत गहरे पानी में, और तड़प रही थी। आपने सपने में देखा? हाँ, बचपन से ही एक अजीब सा कनेक्शन था हम दोनों के बीच। अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे के दर्द और खुशी को महसूस कर सकते थे हम। एक टेलीपैथी थी। टेलीपैथी? फिर? लंदन से मैं यहाँ आई उसको ढूंढने के लिए। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस में कंप्लेन भी कराई थी, लेकिन वो नहीं मिली। और सर, मैंने कशिश को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो सिर्फ अपने बहन के कातिल को ढूंढना चाहती थी। उस लड़के के बारे में पता किया जिससे प्यार करती थी रोशनी? मौत से पहले उसने मुझे एक टैटू के बारे में बताया था। टैटू? कैसा टैटू? उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी अपनी गर्दन पर एक दूसरे के नाम के पहले अक्षर का टैटू बनवाया था। नाम के पहले अक्षर का टैटू, वो भी अपनी गर्दन पे? रोहित और परिमल दोनों के पास अपनी अपनी जैकेट्स थी। बचा ये कैलाश, शायद ये वही आदमी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हाँ विवेक, ये जैकेट उसके नाम पे ही बना है, तो वो उसे पहचानने से इनकार भी नहीं कर सकते। जी आप कौन? तुम्हारा ही नाम कैलाश है ना? जी हाँ, मैं ही कैलाश हूँ, पर आप लोगों को मैंने पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ, आप यहाँ? इसे देखा है कहीं? ध्यान से देखो। ये जैकेट? क्या बात, अपनी जैकेट पहचानने में इतनी मुश्किल? ये जैकेट तुमने पिछले ही साल वीवन टेलर से सिलवाई है ना? हाँ सर, ये जैकेट मेरी, पर आपको कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? हमें तो लगा तुझे सब कुछ याद होगा। ये जैकेट कुएं में लाश के पास से मिली। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम उसने इस जैकेट के साथ क्या किया है। उसने? किसने? ये जैकेट मैंने सिलवाई थी सर, पर मेरे कजिन को ये बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ये जैकेट उसे दे दिया था। कजिन? कौन कजिन? कहाँ रहता है वो? कशिश, ये क्या मजाक है? कुछ ही दिनों बाद तुम इस घर में बहू बनकर आने वाली हो और तुम सीआईडी को यहाँ ले आई?
आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप ये तो नहीं सोच रहे कि रोशनी का खूनी इस घर में है? जो भी है, ये जैकेट हमें यहाँ लेके आई है। ये कैलाश की जैकेट है और वो खुद इसे यहाँ पे इस घर में छोड़ के गया है। ये जैकेट हमें कुएं में लाश के पास से मिली है। इसका मतलब समझते हैं आप? हाँ? रोशनी का खून करते वक्त खूनी ने ये जैकेट पहनी हुई थी। और तो और रोशनी के बाल हमें इस जैकेट में फंसे हुए मिले। हो सकता है कि रोशनी मरने से पहले काफी तड़पी हो। इस जैकेट के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। कौन लाया, कहां से आया, कौन पहन के गया, हमें कुछ नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हम लोग पता लगा लेंगे। क्या मतलब? मतलब आप लोगों में से कोई है जो पहले से रोशनी को जानता था? रोशनी का एक बॉयफ्रेंड था जिसके गर्दन पर एक टैटू है, आर लिखा हुआ। उसी ने रोशनी का खून किया है। आप और आप तीनों इधर आइए, लाइन लगाइए। आइए। ये तो बड़ी बेइज्जती है। खून के मामले में क्या इज्जत और क्या बेइज्जती? हाँ, सब बराबर है जब तक खूनी कौन है ये पता नहीं लग जाता। के? सर, मेरे नाम के पहले अक्षर का इन्होंने अपने गर्दन पे टैटू बनाया था मेरे लिए। हाँ, ये टैटू मैंने कशिश के लिए बनवाया था। अच्छा, जरा देखो। ये आप क्या कर रहे हैं सर? एक मिनट, हिला नहीं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? चुप। ओ, आर लिखा है, आर। तुम्हारे नाम के नीचे रोशनी का नाम छुपा दिया इसने। इसका मतलब तुम्हें ने रोशनी को मारा है? हाँ, यही खूनी है। रोशनी का खून इसने किया है। आगे मत बढ़ना। क्या करना चाहोगे? अरे तुम चुप रहो, सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसाऊं मैं। नहीं आनंद, आनंद नहीं, आनंद। तुम्हारे लिए अच्छा होगा चुपचाप सरेंडर कर दो। भाग के नहीं जा सकते तुम। एक खून तो मैं पहले ही कर चुका हूं, इसको भी मार दूंगा। वहीं खड़े रहो। कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूं। ये ऐसे नहीं मानेगा। छोड़ मुझे। चल भाग। यही समझ लो। मुझे कभी रोशनी से प्यार नहीं था। मैं तो बस उसके पैसे चाहता था। मैंने उससे कहा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने बाप से जायदाद का हिस्सा मांग ले, और उसने मुझे लाकर पैसे दिए भी। पैसे देने के बाद वो शादी के लिए जिद करने लगी और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया। नहीं नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। शादी की बात को लेकर हमारे बीच में लड़ाई हो गई और गुस्से में आकर मैंने उसके सर पे मार दिया, और देखते ही देखते उसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। मैं बहुत डर गया था। अपनी जैकेट को मैंने उसके चेहरे पे लपेट के उसको कुएं में फेंक दिया। क्या नसीब है, तुम्हारी मंगेतर उसी घर में रहने आ गई जिसमें रोशनी रहती थी। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जेल में बैठ के नोट गिनने के सपने देखना, फांसी का ऑर्डर आने तक।